Congratulations, I just found a new genre of jobs जो AI take over कर सकता है and this time it's design. This is exactly what the big CEOs of AI firms are going to tell you, तो उनकी बातें मत मानना, ये सिर्फ जंप स्कैर्स और कुछ नहीं है. Majorly अगर डिस्कस करें तो OpenAI ने अपना नया इमेज जनरेशन मॉडल रिलीज किया है and the best part about this is now they say that this model does reasoning before it creates any image. I mean, part अच्छा है बात का, but there is always a problem with this one. The amount of images and the amount of portraits or self as they proclaim magazines टाइप की फोटोग्राफ्स जो ये क्रिएट कर सकता है, they're pretty nice and if you look at them they look pretty decent as well, but हमेशा इन सब चीजों में एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो मैं अभी एड्रेस करता हूँ. The critics have to say that it also creates really nice text. इसका मतलब ये है कि जो मैगजीन टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स और इमेजेस जो आप देखते हो, जो कि इन्फोग्राफिक्स टाइप्स होते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर लेता है. पर इसमें I'll tell you why designers should not get worried about this and let me talk about this in more detail because ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है. So I'm looking at the TechCrunch article. मैं सेम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा and all of the things that I will discuss would be in my Medium article as well. So if you want a quick summary, you can get it there. Anyhow, proceeding forward. तो पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि ह्यूमन क्रिएटेड डिजाइंस और AI क्रिएटेड डिजाइंस में एक बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस था. सबसे पहले तो यू कुड जस्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट और द इमेज क्रिएटेड, बट इमेज 2.0 जो अभी रिलीज किया है OpenAI ने, उसमें बात ऐसी है कि इट क्रिएट्स एग्जैक्टली द थिंग्स दैट यू माइट एनविजन. देयर इज अ डिफरेंस कि एक डिजाइन लैंग्वेज में जब एक डिजाइनर चीजों को कन्वे करता है वर्सेस एक नूबी जो इन सब टूल्स को यूज करके एक चीज क्रिएट करता है. 100% डिजाइनर के पास एक प्लस पॉइंट होगा. As I said before, infographics बहुत बढ़िया तरीके से बन रहे हैं. जैसे कि we can see one of these Mexican menus that we are seeing here, बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया गया है and पता भी नहीं चल रहा है कि genuinely this is AI created. But अब मैं इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ. Let's hop on to the whiteboard. Welcome and this is Professor Sanch. Let's talk about कि image generation actually work कैसे करता है. सबसे पहला प्रोसेस जो आपको समझने की जरूरत है, that is it works on the basis of stable diffusion. उसको एनालाइज करने के लिए हम एक 3D नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व पकड़ेंगे. अगर आपको नहीं पता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इमेजिन कर लो एक हिल जो इस टाइप की दिखती है. आप जो भी इनपुट पहली बार देते हो, मान के चल लो आप जीपीटी को बोलते हो मेरे को ये इमेज बना दे, तो वो एक मीन की तरह एक्ट करता है. यहाँ पे मीन का मतलब एक्चुअल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, जिसका मतलब ये है कि जो आपने इनपुट टेक्स्ट डाला है दैट इज योर मीन, दी सोर्स ऑफ ट्रूथ. मतलब मुझे ये बनाना है, ये जो आपका मीन है वो आपका इनपुट है, एक्चुअल इमेज वो बननी चाहती है. वो प्रोसेसिंग करता है और पूरे प्रोसेसिंग के बीच में वो एक आउटपुट आपको बना के देता है. अगर आपको गिबली आर्ट्स याद है जहां पे वी वर सेंडिंग चैट जीपीटीज आवर ओन फोटोग्राफ्स और हम बोल रहे थे कि इसका गिबली आर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, it was creating really good outputs, but every single time I used to tell it to iterate into something else कि एक नई चीज क्रिएट करो, वो पुरानी पिक्चर से थोड़ा डिफरेंटली कुछ क्रिएट करता था. लेट अस टॉक अबाउट वो होता किस लिए. तो जो आपने फर्स्ट इनपुट दिया है वो एक्चुअल इमेज है, वो मीन बना, अब वो आपका रेफरेंस हो गया, दैट इज द मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. जब आप दूसरी बार देते हो, स्टेबल डिफ्यूजन करता क्या है, धीरे धीरे वो जो मीन से है वो लेफ्ट या राइट साइड झुकने की कोशिश करता था, तो इट गोज डाउन द हिल. और जब इट गोज डाउन द हिल तो वो सैंपल इमेजेस लेना शुरू हो जाता है. अगर हम फर्स्ट डिस्क की बात करते हैं, मेरा एक्चुअल आउटपुट मीन से इतने डिस्टेंस की दूरी पे है, तो जिसका मतलब है कि इट इज समवॉट फार अवे फ्रॉम द मीन. दैट मींस इट वोंट बी एग्जैक्टली जस्ट लाइक द मीन, एंड दैट इज व्हाई आपकी जो दूसरी आइटरेशन वाली गिबली इमेज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो मीन दैट इज द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ उससे थोड़ा आगे या पीछे खिसका हुआ है. जैसे ही आपके मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो कम होना शुरू होता है, वो धीरे 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 इस हिल से नीचे आगे आउटर डिस्क तक आता है, जहां पे स्टैंडर्ड डिवीएशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मीन से डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होता है कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो नहीं होता जो हमारा इनिशियल इमेज चैट जीपीटी ने हमें क्रिएट करके दिया था. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसीलिए समझाई है क्योंकि लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस वन सिचुएशन. अगर किसी डिजाइनर को हायर करके मैं उसको एक आर्टिफैक्ट बनाने के लिए बोलता हूँ, इन बिटवीन द प्रोसेस में डिजाइनर को रोक के ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द डायरेक्शन दैट वी वांट टू स्टीयर. बट अगर मैं जीपीटी जैसे टूल्स पर रिलाई करना स्टार्ट कर जाऊं, तब तक होता ये है कि उसके फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर मैं कोई भी आइटरेशन नहीं दे सकता, एंड अगर मैं सेकंड ड्राफ्ट में आइटरेशन दूंगा तो वो फर्स्ट ड्राफ्ट के मीन पॉइंट से बहुत डिविएट हो जाएगा. तो जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो होगा ही नहीं जो मुझे पहली बार पसंद आया था. अगर आप ये सारी बातें एक डिजाइनर को बोलोगे, वो आपका काम फर्स्ट डायरेक्शन में वो टाइम लगाएगा या लगाएगी, एंड आफ्टरवर्ड्स एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन. पॉइंट सिर्फ इतना है कि द डायरेक्शन वी आर हेडिंग इनटू वी शुड बी वेरी मच मेस्मराइज्ड बिकॉज ऑफ इट एंड नॉट बी स्कैर्ड, क्योंकि बहुत मुश्किल से वी आर हियर वेयर वी आर. किसी ने कभी आई थिंक 10 साल पहले सोचा भी नहीं होगा. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू स्टेबल डिफ्यूजन, सो टेक सम टाइम, गो एंड रीड सम रेफरेंस आर्टिकल्स. मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगा. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स मोर, just let me know, we can do that as well. But yeah, that will be my time, and thanks folks for joining in. I'll see you in the next week.